हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हर एक पेपर में एक या दो क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, तो इसे आपको इग्नोर नहीं करना है। मैंने खुद अपने हाथों से नोट्स बनाया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पे हम एक एक पर्यटन स्थल के बारे में समझते हैं और उनसे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को समझते हैं। तो आपका पहला ही क्वेश्चन है कि सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है वो किसने बनाया। तो अशोक स्तंभ, आपको अशोक यहाँ पर लिखा ही है तो आपको तुरंत याद होना चाहिए कि इसे अशोक सम्राट ने बनाया था। और एक बात यह भी याद रखना है कि सबसे अधिक स्तंभ किस राजा ने बनाया है। तो आपको सबसे अधिक स्तंभ बनाने के कारण अशोक स्तंभ ही हैं जिन्होंने सबसे अधिक स्तंभ बनाए हैं। इसी कारण इनको क्या महान अशोक के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर करना है कि इन्हें महान अशोक क्यों कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा स्तंभ बनाए हैं, इस कारण इन्हें अशोक महान के नाम से जाना जाता है। तो सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है ये किसके द्वारा बनाया गया? अशोक सम्राट के द्वारा बनाया गया। इसके बाद आता है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। और किस जगह पर है? तो जगह का नाम आएगा विदिशा। और किसने बनाया? तो सांची का स्तूप भी किसने बनाया है? सम्राट अशोक ने बनवाया था। ठीक है, राज्य और उस जगह का भी नाम आपको याद करना है। तो जगह का नाम है विदिशा और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सम्राट अशोक ने बनाया था। इसके बाद धमेज स्तूप किसने बनवाया था? तो ये उत्तर प्रदेश में है, सारनाथ में स्थित है और अशोक ने बनवाया था। इसके बाद भरहूत स्तूप किसने बनवाया था? तो भरहूत स्तूप सतना में है। और सतना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। किसने बनवाया था? पुष्पमित्र शुंग ने बनवाया था। तो ये क्वेश्चन रेलवे में आ चुका है क्वेश्चन कि भरहूत स्तूप किसने बनवाया था? तो पुष्पमित्र शुंग ने बनवाया था। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। किस जगह पे है? तो सतना में है। इसके बाद अगला है आपका बैरात स्तूप किसने, कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है तो इसके बारे में ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। अब आप ये मत सोचना कि मैंने इतना क्वेश्चन कम क्यों लिखा है। क्वेश्चन वही हमने लिखा है जो आज तक बार बार पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन लिखने से आपको कोई फायदा नहीं है। आपको पूरा का पूरा जन्म कुंडली नहीं याद करना है। जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं उसको आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद आता है एलोरा की गुफाएं किसने बनाया है? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वो राष्ट्रकूट शासकों ने बनाया है। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो कुल गुफाएं हैं 34। ठीक है, जिसमें 1 से लेके 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित रखती हैं और 13 से लेके 29 तक हिंदू धर्म से संबंध रखती हैं और 30 से लेके 34 तक जैन धर्म से संबंधित रखती हैं। और गुफा नंबर 16 एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है। ठीक है, इतना चीज़ आपको रखना है। कितनी गुफा है? 34 हैं। 1 से लेके 12 तक बौद्ध धर्म के बारे में बताती हैं और 13 से लेके 29 तक हिंदू धर्म और 30 से लेके 34 तक जैन धर्म के बारे में बताती हैं। और जो गुफा नंबर 16 है ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये है एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है जो कृष्ण प्रथम ने बनाया था। महाराष्ट्र किले के औरंगाबाद जिले में है। तो एलोरा की गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कौन से जिले में? औरंगाबाद जिले में है। कुल कितनी गुफाएं होती हैं? 34 गुफा है। 16 नंबर गुफा क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है जो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। 30 से लेकर 34 तक जैन धर्म के मंदिर हैं वहाँ पे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको एलोरा की गुफा को तो इग्नोर नहीं करना है। इसके बाद आपका आता है अजंता की गुफाएं। तो अजंता की गुफाएं से किस तरह की क्वेश्चन बनेंगे? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में है। और औरंगाबाद कहाँ पे है? औरंगाबाद आपका है महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसको किसने बनाया था? तो इसको गुप्त शासकों ने बनवाया था तथा इनकी संख्या कितनी है? 29 है। कन्फ्यूज मत होना, एलोरा की गुफाओं में 34 है, कुल गुफा 34 है, जबकि अजंता की गुफाएं 29 है। एलोरा की गुफाएं भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं और अजंता की गुफाएं भी औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में है।
तो दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन है, आप कंफ्यूज मत होना। इसको किसने बनाया था? गुप्त शासकों ने। और एलोरा की जो कैलाश मंदिर पर है वो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। इसके बाद आपका आता है तिगवा का विष्णु मंदिर। ठीक है, तिगवा का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पे है, पहले ये जानते हैं किसने बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ पर है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो तिगवा का विष्णु मंदिर जो है वो जबलपुर में है। किसने बनवाया था? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और जगह का नाम अगर पूछा जाए तो जबलपुर में है। इसके बाद आपका आता है भुमरा का शिव मंदिर। तो भुमरा का शिव मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और जगह का नाम अगर पूछे तो सतना। ठीक है, मध्य प्रदेश में जगह का नाम है सतना है। इसके बाद आता है भीतर गांव का मंदिर। भीतर गांव का मंदिर कहाँ पर है? हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश में किस जिले से है? तो कानपुर जिले से है भीतर गांव का मंदिर। इसके बाद आता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ललितपुर में है। किस राज्य में है? तो यूपी में। ललितपुर जिले का नाम है और राज्य अगर पूछेगा तो यूपी में देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इसके बाद आपका आता है कंदारिया महादेव का मंदिर कहाँ पे है? तो कंदारिया महादेव का मंदिर आपका खजुराहो मध्य प्रदेश में है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि खजुराहो से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये शब्द ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो कंदारिया का महादेव का जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में है, खजुराहो नामक स्थान पर है। इसके बाद आता है कुर्डाक का सूर्य मंदिर और इसको कभी कभी ब्लैक पैगोडा के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको 1% भी गलत नहीं करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने खुद पेपर अटेंड किया होगा तो आपको मिला ज़रूर होगा। तो कुर्डाक का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है। किसने बनवाया था? राजा नरसिंह देव ने बनाया था। ब्लैक पैगोडा, इसको अलग जो अगला नाम इसका ब्लैक पैगोडा, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। उड़ीसा राज्य में है। किसने बनवाया था? राजा नरसिंह देव ने बनाया था। इसके बाद आपका आता है लिंगराज मंदिर। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। जगह का नाम अगर पूछ लेगा तो भुवनेश्वर। किसने बनाया था? ययाति केसरी ने बनाया था। तो वहाँ पे आपको पूछा गया था कि जो लिंगराज मंदिर है इसको किसने बनाया था? तो ययाति केसरी ने बनाया था। और कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर जगह का नाम है, जिले का नाम है, यहाँ पर स्थित है। इसके बाद आपका जो अगला आता है आपका आता है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। अगर पुरी का जगन्नाथ मंदिर नाम से ही इंपॉर्टेंट लगता है तो जो मंदिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसे तो आपको याद ही कर लेना है, क्योंकि ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में ये आपको नहीं पता होता है। इसलिए मैंने सारे के सारे जो पर्यटन स्थल हैं और जो बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर हैं सबके बारे में बता दे रहे हैं, जितना मैंने खुद का नोट्स बनाया है और खुद की नोट से मैंने तैयार किया है। तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? तो पहली बात तो पुरी का जो मंदिर है किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कृष्ण भगवान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है वो कृष्ण भगवान के लिए है। कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में। किसने बनवाया था? तो कलिंग शासकों ने बनाया था। और जो राजा ने बनवाया था उसका नाम क्या था? अनंत वर्मन ने बनवाया था। और आपको पता है कि पुरी है आपके 4 धाम होते हैं, उसमें से एक धाम आपका क्या है? पुरी जगन्नाथ का मंदिर। चारों धाम में एक धाम पुरी जगन्नाथ का मंदिर। किसने बनवाया था? तो आपके जो बनवाए थे अनंत वर्मन ने बनवाया था पुरी का जगन्नाथ मंदिर। और यह कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है। किस शासक ने बनवाया था? कलिंग के शासक अनंत वर्मन ने। किसका मंदिर है? तो कृष्ण भगवान का मंदिर है। कितने तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला जो आपका है वो है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? तो यह है उड़ीसा के हम्पी में। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर उड़ीसा के हम्पी में है। और ये किस भगवान के लिए फेमस है? तो भगवान शिव के लिए, कल्याणी के भगवान शिव के लिए यह मंदिर फेमस है। और इसको किसने बनवाया था? तो कल्याणी के चालुक्य विक्रमादित्य द्वितीय ने बनवाया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। और किस राज्य में है? तो उड़ीसा के हम्पी नामक स्थान में है विरूपाक्ष मंदिर। इसके बाद आता है आपका बृहदेश्वर मंदिर। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु के तंजौर नामक जगह पर।
कहाँ पे है? तमिलनाडु के तंजौर नामक जगह पर। और इसे किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने बनाया था। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तो राजराज प्रथम ने। और यह कौन से राज्य में है? तमिलनाडु के तंजौर नामक स्थान पर है। इसके बाद आपका आता है मीनाक्षी मंदिर। आपको पता ही होगा, बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है। तो आपको पता है मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। और यह मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? इस मंदिर की एक और खासियत है, इसका दूसरा जो नाम है उसे सुंदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और मीनाक्षी मंदिर किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है? तो शिव और पार्वती जी के लिए यह मंदिर प्रसिद्ध है। और इसको किसने बनाया था? तो पांड्य शासकों ने बनवाया था। मीनाक्षी मंदिर का दूसरा नाम अगर पूछ लेगा तो आपको बताना है सुंदेश्वर मंदिर है। किस भगवान के लिए फेमस है? तो भगवान शिव और पार्वती माता के लिए यह मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तमिलनाडु राज्य में है। इसके बाद आता है आपका 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर कौन से राज्य में है? तो यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। किस शासक ने बनवाया? तो चंदेल राजाओं ने बनवाया था। और मध्य प्रदेश की किस जगह पर है अगर पूछ लेगा तो खजुराहो। हमने बताया था खजुराहो शब्द ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खजुराहो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन या मंदिर है या पर्यटन स्थल है आपको ज़रूर याद कर लेना है। ठीक है, तो 64 योगिनी का मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में खजुराहो नामक स्थान पर है। और चंदेल राजाओं ने इस मंदिर को बनवाया था। और भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितनी मंदिरें हैं, उन सारी मंदिरों को हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। इसके बाद आपका जो मंदिर है वो है चेरामुन जुमा मस्जिद। चेरामुन जुमा मस्जिद यह सबसे पुरानी मस्जिद है। यह फेमस इसलिए है क्योंकि यह भारत की सबसे पुरानी मस्जिद में माना जाता है, केरल राज्य में है। अभी तक क्वेश्चन इससे नहीं बने हैं, पर ज़रूरी नहीं कि बन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चेरामुन जुमा मस्जिद कहाँ पे है? केरल में है। बस आपको इतना याद करना है। इसके बाद आपका आता है कुब्बत उल इस्लाम। ये मस्जिद तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दिल्ली की विजय के उपलक्ष्य में इस मंदिर को किसने बनवाया था? तो कू से याद कर लेना कुब्बत, और कू से कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था। और यह भारत की पहली मस्जिद भी मानी जाती है। और किस कुतुबुद्दीन ऐबक तो आपको पता है कि गुलाम वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं। ठीक है, जब इतिहास बताएंगे तो वो सारी चीज़ों को टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। पर आपको यहाँ पर इतना याद करना है कि कुब्बत उल इस्लाम जो मस्जिद है वो दिल्ली की विजय के उपलक्ष्य में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसके बाद आता है अगला आपका आता है कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार अगर क्वेश्चन आ गया तो इससे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सारे क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूँ। पहली बात तो कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाया गया था? तो बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया था। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनवाया गया था। अब देखते हैं कुतुब मीनार जो है वो धीरे धीरे करके बहुत सारे राजाओं ने बनाया, उन सारे लोगों के बारे में जानते हैं। तो कुतुब मीनार की जो शुरुआत है, मतलब उसे बनाने का जो श्रेय जाता है, स्टार्ट किसने किया था? तो वो आपका आता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका शुरुआत किया था। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो दिल्ली का कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा। पर आपको पता है कि आराम शाह जो था वो इतना अच्छा शासक ना होने की वजह से इल्तुतमिश शासक बना उसको हराकर। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को 1-2 तल्ले और बनवाए। इसके बाद इल्तुतमिश के बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसको पूर्ण कराया। इसके बाद सिकंदर लोदी और लास्ट में एक अंग्रेज आते हैं मेजर आर स्मिथ दिल्ली। और कुतुब मीनार की अगर लंबाई की बात की जाए तो 72.5 मीटर कुतुब मीनार की लंबाई है। फिर से समझ लीजिए कुतुब मीनार को किसने किसने बनवाया था। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि कुतुब मीनार को किसकी याद में बनवाया गया? तो बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया था। इसके बाद आपका पूछेगा कि कुतुब मीनार की शुरुआत किसने की, प्रारंभ किसने करा? तो कुतुब मीनार की जो शुरुआत की है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे बनाना प्रारंभ किया। इसके बाद इल्तुतमिश के बाद फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक के बाद सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी के बाद आपका आ जाओ आधुनिक भारत में मेजर आर स्मिथ जो कि ने पूर्ण कराया था। और इसकी लंबाई जो है, पूर्ण का मतलब मरम्मत करवाने का होता है। ठीक है, बन तो गया था पर ये लोग उसकी मरम्मत कराते गए, इसलिए इन लोग को भी याद रखना जरूरी है। कुतुब मीनार की लंबाई अगर बात की जाए तो 12.5 मीटर लंबा है। और आपको पता है कुतुब मीनार कौन से राज्य में है? तो आपके दिल्ली में है कुतुब मीनार।
इसके बाद आपका आता है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। और सुल्तानगढ़ी का मकबरा बहुत ही ज़्यादा फेमस इसलिए हो जाता है क्योंकि यह भारत का सबसे पुराना मकबरा है। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे पुराना मकबरा कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना मकबरा है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। और किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसकी याद में? अपने बड़े बेटे महमूद की याद में बनवाया था, जो कि दिल्ली में स्थित है। 1231 ईस्वी में इसको बनवाया गया था। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, भारत का सबसे पुराना मकबरा कौन सा है? तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था? तो अपने बड़े पुत्र, और उसके बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो महमूद की याद में बनवाया था। और यह सुल्तानगढ़ी का मकबरा है कहाँ पे? तो यह दिल्ली में है। और कब बनवाया गया था? 1231 ईस्वी में बनवाया गया था। इसके बाद आपका आता है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा यह एक पहला गुंबद है, ठीक है। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और यह कहाँ पर स्थित है? यह दिल्ली में स्थित है। अलाई दरवाज़ा एक पहला गुंबद है। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसके बाद आपका आता है सिकंदर लोदी का मकबरा। सिकंदर लोदी का मकबरा, इब्राहिम लोदी का मकबरा दिल्ली में है, ठीक है। सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। और ये कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसके बाद आपका आता है मीठ का मस्जिद। मीठ का मस्जिद किसने बनवाया था? तो नई दिल्ली की लोदी काल की उत्कृष्ट मस्जिद है। मीठ का जो मस्जिद है, यह पूछा जाएगा आपका कि नई दिल्ली में तो स्थित है, लोदी काल की सबसे उत्कृष्ट मस्जिद के नाम से भी इसे जाना जाता है। सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुइया ने 1505 ईस्वी में इसे बनवाया था। सिकंदर लोदी का वजीर जो था मियाँ भुइया ने 1505 ईस्वी में इसको बनवाया था, इस मस्जिद को। इसके बाद आपका आता है चार मीनार। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार जो आपका है वो हैदराबाद में स्थित है। और 1591 ईस्वी में इसको पूर्ण करवाया था। किसने? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार को पूर्ण करवाया 1591 ईस्वी में, मतलब बनाया। और यह कहाँ पर स्थित है? ये आपकी हैदराबाद में स्थित है। इसके बाद आपका आता है हवा महल। हवा महल सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। और ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका जयपुर में है। और आपको इसकी खासियत क्या पता होना चाहिए, इसमें 953 खिड़की हैं, जो 1799 ईस्वी में अपनी पत्नी और बच्चों के लिए बनवाया था। किसने? सवाई प्रताप सिंह ने। क्यों? क्योंकि इस महल के सामने वहाँ पर मेला लगता था, और उस मेले और बाजार को देखने के लिए इन्होंने अपने परिवार के लिए इस हवा महल का निर्माण कराया था, जिस कारण वो लोग इस हवा महल से उस पूरे के पूरे बाजार को और उस मेले को देखकर आनंद ले सकें। इसलिए उनकी याद में, अपने बीवी और बच्चों की याद में, सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल जयपुर राजस्थान में इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ पर ये भी याद कर लेना कि इसमें कितनी खिड़की हैं, तो 953 खिड़की हैं हवा महल में। इसके बाद आपका आता है जंतर मंतर। जंतर मंतर किसने बनवाया था? तो जंतर मंतर भी सवाई राजा जयसिंह ने बनवाया था। और यह एक वेधशाला थी, 1734 ईस्वी में बनवाया था। और यह कहाँ पर स्थित है? यह भी जयपुर में स्थित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जंतर मंतर किसने बनवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। और यह किस लिए फेमस है? यह एक वेधशाला थी। इसके बाद आपका आता है बड़ा इमाम बाड़ा। तो देखो, एक बड़ा इमाम बाड़ा है, एक छोटा इमाम बाड़ा है। आपको कंफ्यूज मत होना है कि बड़ा इमाम बाड़ा कौन सा है और छोटा इमाम बाड़ा क्या है। तो जो बड़ा इमाम बाड़ा है वो आपके लखनऊ में है। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में है। और इसको किसने बनवाया था? तो नवाब आसिफ उद्दौला ने 2 साल में कंप्लीट हो गया था। 1795 में इसकी शुरुआत हुई और 1797 ईस्वी तक इसको पूर्ण करा दिया गया था। लखनऊ में है बड़ा इमाम बाड़ा। नवाब आसिफ उद्दौला ने 2 साल में बनवाया था। सन भी याद कर लेना, 1795 से 1797 ईस्वी तक। इसके बाद आपका आता है छोटा इमाम बाड़ा। छोटा इमाम बाड़ा किसने बनवाया था? तो यह भी लखनऊ में है, पर किसने बनवाया था? मोहम्मद अली शाह ने। तो आप कंफ्यूज मत होना, चाहे बड़ा इमाम बाड़ा पूछे चाहे छोटा इमाम बाड़ा पूछे, दोनों ही लखनऊ में स्थित हैं, पर इसके जो निर्माण करता है वो अलग अलग है। बड़े इमाम बाड़ा को नवाब आसिफ उद्दौला ने बनवाया था, जबकि छोटे इमाम बाड़े को मोहम्मद अली शाह ने बनाया था। इसके बाद आपका आता है आगरा का किला। आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। कब? 1565 ईस्वी में।
दिल्ली गेट और अमर सिंह गेट आगरा यूपी में ही है, ठीक है। तो आगरा का किला किसने बनवाया था, तो आ से आगरा, आ से अकबर, इस तरीके से याद कर लेना। और सन जरूर याद कर लेना क्योंकि सन भी पूछा गया है कि 1565 ईस्वी में बनाया गया था। इसके बाद आपका आता है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी सॉरी बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है, बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। क्यों, गुजरात विजय और दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था 1601 ईस्वी में। और यह कहाँ पर स्थित है, बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। गलत मत करना, थोड़ा सा यहाँ पे मुझसे गलती हो गई है। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। किसके उपलक्ष्य में, गुजरात विजय या तो आएगा या तो दक्षिण भारत की विजय लिख के आएगा। तो आप समझ जाना कि किस चीज़ की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है और अकबर ने बनवाया था 1601 ईस्वी में। इसके बाद आता है आपका लाल किला। और लाल किला में दो खासियत है। लाल किले के अंदर एक आपका है दीवाने आम और एक है दीवाने खास, ठीक है। दीवाने खास शाहजहां ने बनवाया था। और यह लाल किला जो बना है वो लाल बलुआ पत्थर से बना है। और यह कहाँ पर है, दिल्ली में। और कब से कब तक बना, 1638 से लेकर 1648 ईस्वी तक इसका कार्य संपन्न हुआ और यह पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। इसके बाद पुराना किला। पुराना किला अगर पूछा जाए तो पुराना किला शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है। पुराना किला शेरशाह सूरी ने बनाया, ये आपको पता होना चाहिए। अब आता है आपका ताजमहल। तो ताजमहल के बारे में आप जान लेते हैं। ताजमहल से तो आपको दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ताजमहल को बनाने वाले के हाथ पैर काट देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ताजमहल का जो निर्माण हुआ वो 1631 से लेकर 1653 ईस्वी तक, लगभग इतने सालों तक 1631 से लेकर 53 इतने वर्षों के बीच में जितना भी समय अंतराल था, ताजमहल का निर्माण हुआ। किसकी याद में बनवाया गया, तो मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। किसने बनवाया था, शाहजहां ने। उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है, ये कौन था, ये निर्माण करता था। पित्रादुरा शैली से इसका निर्माण हुआ है। ये भी क्वेश्चन याद कर लेना कि ताजमहल का निर्माण किस शैली से हुआ है, तो पित्रादुरा शैली से इसका निर्माण हुआ है। किसने बनवाया था, उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनवाया था 1983 ईस्वी में। एक क्वेश्चन ये भी याद कर लेना, 1983 ईस्वी में जो यूनेस्को होता है वो विश्व की धरोहर, जितनी भी बहुत ज़्यादा फेमस जगहें होती है, मंदिर होती है, कुछ भी होता है, उसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जाता है। तो 1983 ईस्वी में ताजमहल को यूनेस्को में शामिल कर लिया गया विश्व धरोहर स्थल के रूप में, ठीक है। तो कब शामिल किया गया, 1983 ईस्वी में। कुछ क्वेश्चन और भी बचे हैं, उनको भी समझ लेते हैं। इसके बाद आपका आता है कुछ और भी क्वेश्चन है, इनको भी समझते हैं। मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का कहाँ पे है, तो औरंगजेब ने बनवाया था। लाल किले के अंदर ही है मोती मस्जिद, ठीक है। तो मोती मस्जिद कहाँ पे है, लाल किले के अंदर ही औरंगजेब ने बनवाया था, दिल्ली में स्थित है। इसके बाद आपका आता है सेंट कैथेड्रल चर्च। यह इसलिए फेमस है क्योंकि गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा बनवाया गया और यह पूरे के पूरे एशिया का, आपको पता एशिया महाद्वीप में, पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा चर्च है। और कौन से राज्य में है, तो गोवा में है। गोवा के बारे में और भी कुछ खासियत है कि सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका गोवा ही है। यहाँ पे 2 जिले हैं, एक पूर्वी गोवा, एक दक्षिणी गोवा, जो भी है। इसके बाद सबसे मेन क्वेश्चन यही बनता है कि एशिया का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है, तो सेंट कैथेड्रल चर्च है। किसने बनवाया था, तो पुर्तगालियों के द्वारा बनवाया गया था और यह एशिया का सबसे बड़ा चर्च है। इसके बाद आपका आता है गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कब बनवाया गया था, 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी चेंज की गई थी। चेंज करने का मतलब निर्णय लिया गया था, जबकि चेंज हुआ था 1912 में। तो उसी की याद में जॉर्ज विठल क्लार्क ने मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया था 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन याद कर लेना, 1911 ईस्वी में किसके द्वारा बनवाया गया था, तो जॉर्ज विठल क्लार्क के द्वारा बनवाया गया था 1911 ईस्वी में। इसके बाद आपका आता है राष्ट्रपति भवन, ठीक है। राष्ट्रपति भवन लुटियंस हुइस किलिंग ने बनवाया था कब, 1931 ईस्वी में। एक अंग्रेज थे, लुटियंस हुइस किलिंग 1929 ईस्वी में। इसके बाद आता है इंडिया गेट, 1931 ईस्वी में बनाया गया पहले विश्व युद्ध के उपलक्ष्य में। आपको पता है इंडिया गेट में क्या खासियत है, जितने भी लोग शहीद हो गए थे युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में, भारत के उन सारे लोगों का नाम वहाँ पर लिखा गया है और इसकी उन्हीं की याद में इसका निर्माण किया गया था गेटवे इंडिया गेट का, ठीक है। कहाँ
दिल्ली में है, 1931 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, इंडिया गेट कहाँ पे? दिल्ली में है। पुराना संसद भवन 1921 ईस्वी से 1927 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। बस इतना ही आप जान लीजिएगा। आराम बाग, आराम बाग के बारे में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाबर ने, आराम बाग किसने बनवाया था? बाबर ने बनाया था। और यह कहाँ पर स्थित है? आगरा में। बाबर को सबसे पहले कहाँ पर दफनाया गया था? आराम बाग में ही दफनाया गया था। और 2 या 3 दिन बाद उनको वहाँ से उठा करके फिर से उनको, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा उनको जगह फेमस थी, काबुल में उनको दफना दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आपका आता है शेर शाह का मकबरा। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा है सासाराम बिहार में। और सासाराम बिहार में किसने बनवाया था? तो शेर शाह का मकबरा इनके पुत्र ने बनाया था, शेर शाह ने। ठीक है, शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। बहुत ही फेमस जगह है, अगर कभी भी बिहार जाना तो ज़रूर घूम के आना। इसके बाद आपका आता है शीश महल या वह खास महल। चाहे आप शीश महल बोलो या खास महल, इसको किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनाया था। कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में स्थित है। शीश महल या खास महल शाहजहां ने बनवाया था, आगरा में है। इसके बाद आता है एतमाउद्दौला का मकबरा। एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है, इसके बाद आपका आता है बीबी का मकबरा। तो बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बीबी का मकबरा आपका औरंगजेब ने बनवाया था। और कहाँ पर है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ पे है? तो औरंगाबाद आपका है महाराष्ट्र में। इसके बाद आपका आता है बेलूर मठ। ठीक है, बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद के द्वारा बनवाया गया था। और कहाँ पर है? कोलकाता में है। इसके बाद आपका आता है शांति निकेतन। रविंद्रनाथ ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में, ठीक है, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बनाया था। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसके बाद आपका आता है खिड़की मस्जिद। खिड़की मस्जिद किसने बनवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। और यह कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तो ये सारे के सारे प्रमुख पर्यटन स्थल हमने बता दिए हैं। बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है यहाँ से क्वेश्चन बनने का। एक भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो बहुत है हमारे लिए। ठीक है, तो अगर आप भी हमारे YouTube चैनल पे नए हैं, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को शेयर ज़रूर करना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को जोड़ने का प्रयास कीजिए। अगला जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम बताएंगे यूनेस्को द्वारा चुने गए भारत के प्रमुख स्थल। जैसा कि यहाँ पर आप हेडिंग देख ही रहे हैं, पर इस वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। जो अगला वीडियो होगा उसमें हम बताएंगे कि यूनेस्को द्वारा कौन कौन से ऐसे जगह है जिसमें भारत के स्थानों को चुना गया है और कब चुना गया है, साथ साथ ये भी बताया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारी जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।